हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। ये जो आपने वीडियो खोल करके देखा है आयुर्वेद का, तो ये एक बहुत खूबसूरत और प्यारा पौधा है। दोस्तों, आप जब किसी गार्डन या बाग बगीचे में या किसी पार्क में घूमने जाते होंगे, तो आपको ये पौधा, ये पेड़ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, वैसे तो देखने में ये पौधा बहुत सुंदर है और लोग सजावट की दृष्टि से भी अपने घर में, आंगन में, गार्डन में, पार्क में, बाग बगीचे में इसको लगाते हैं। देखने में ये पौधा बहुत सुंदर है। आप देख सकते हैं, इसमें कोई कांटे भी नहीं होते हैं। फूल इतने मनमोहक और सुंदर होते हैं, लाल रंग के फूल होते हैं। दोस्तों, ये पौधा झाड़ी नुमा नहीं होता है, ये एक पेड़ नुमा होता है। अगर इस पौधे को आप लगाते हैं और यदि आप इसको कटिंग करते हैं, यानी कि इसको ठीक से कटाई छटाई करते हैं, तो ये पौधा ज़मीन में नहीं फैलता है। ये पौधा ऊपर की तरफ रहता है, मतलब एक पेड़ की तरह तरह रहता है, झाड़ की तरह नहीं रहता है। दोस्तों, इस पौधे को हमें कहीं भी खाली पड़ी जगह पर लगाना चाहिए। ये दोस्तों केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए, केवल सजावट बढ़ाने के लिए नहीं है। ये इसके साथ साथ इसके आयुर्वेदिक फ़ायदे भी बहुत हैं। दोस्तों, इसका फूलों का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। आप देख सकते हैं कि इस पौधे में मधुमक्खियाँ कैसे मंडरा रही हैं। मधुमक्खियाँ हैं और तितलियाँ हैं। दोस्तों, जिस पौधे पर मधुमक्खी आती हैं तो समझ जाइएगा कि उस पौधे के फूल मीठे हैं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि मधुमक्खी इन्हीं फूलों से रस लेकर के शहद का निर्माण करती है, जिसे अंग्रेजी में हनी कहा जाता है। शहद आप जानते होंगे, डाबर कंपनी की भी शहद आती है और आयुर्वेद में पतंजलि कंपनी की भी आती है, बैद्यनाथ कंपनी की भी आती है। तो वो कंपनी कोई नहीं बनाती है, इन्हीं मधुमक्खियों से शहद बनता है और यही शहद पैकिंग करती है कंपनी और वही फिर आपको बेचती है, वही खरीदते हैं। यदि आप शुद्ध शहद पाना चाहते हैं, ये जो आप सील बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद जो भी शहद आप खरीदते हैं किसी भी कंपनी की, तो उसमें मिलावट भी हो सकती है, क्योंकि ओरिजिनल मिलने की उम्मीद नहीं है। तो यदि आप ओरिजिनल शहद का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जहाँ पर इन्हीं मधुमक्खियों के द्वारा इन्हीं फूलों से बनाया हुआ शहद हो, वो शहद आपको शुद्ध और नेचुरल शहद होगा, जो आपकी किसी भी बीमारी के लिए फ़ायदा करेगा और बिल्कुल रामबाण फ़ायदा पहुँचाएगा। दोस्तों, इस पौधे के आयुर्वेदिक गुण बहुत हैं। जैसे किसी व्यक्ति को त्वचा से संबंधित कोई बीमारी हो, तो इसके पत्तों का पेस्ट बना करके आप अपने शरीर पर, बदन पर लेप कर सकते हैं। दोस्तों, इस लेप को आपको आधा घंटे तक लगा करके रखना है और आधा घंटे बाद या 40 मिनट बाद या 1 घंटे बाद, अगर काफ़ी देर भी लगा रहेगा तो इससे कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। फिर आप इसके बाद स्नान कर सकते हैं। आप शैम्पू या साबुन से स्नान कर सकते हैं। यदि आप हफ्ते में 3-4 बार ऐसा करते हैं, तो जो भी आपकी त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या होगी, वो जड़ से आयुर्वेदिक पद्धति के से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आयुर्वेद का हमारे पुराने समय में बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा स्थान रहा है। दोस्तों, पहले के समय में सभी रोगों के इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से किए जाते थे और जिनका पूर्ण और सटीक फ़ायदा होता था और इनसे आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज में कोई भी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती थी। तो दोस्तों, हम आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं और एलोपैथिक, होम्योपैथिक, अंग्रेजी दवाइयों को अपनाते जा रहे हैं। हमको ये चाहिए कि हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी आए हो, तो वो भी हमारी नकल करे और जाने कि हमारे पूर्वज आयुर्वेदिक दवाइयों का, आयुर्वेदिक पद्धति से अपने किसी भी बीमारी का इलाज करते थे। तो जब वो हमको इलाज करते हुए देखेंगे, जब वो हमारा यूज मतलब जैसे हम यूज करते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों का, तो वो भी अपनी आँखों से देखेंगे, तो उन्हें भी भरोसा और विश्वास होगा कि हमसे बड़े हमारे पूर्वज जो आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते थे, तो निश्चित रूप से फ़ायदा होता रहा होगा, तब तो हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे। इसीलिए हमें आयुर्वेद को भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये पौधा बहुत ही काम का है, इसे अपने घर आंगन में ज़रूर लगाएं। दोस्तों, मैंने आपको त्वचा से संबंधित कोई समस्या के लिए इस दवा को बताया है। दोस्तों, यदि आपके पेट में कोई समस्या हो, जैसे आपका पेट साफ़ नहीं होता है, मल आपका ठीक से नहीं निकलता है, आपको
आंतों में दिक्कत है, आपकी आंतें कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी भारी भोज्य पदार्थ पाचन नहीं कर पाते हैं और आपको शौच जाने में दिक्कत होती है, आपका पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है। तो यदि आप इसके फूलों का सेवन करते हैं, इसके कम से कम 20-25 फूल सुबह खाली पेट चबा कर के पानी से खाते हैं, यानी कि पहले चबाइए और पानी से फिर पी जाइए, निगल जाइए। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पेट के आंतों में जो भी गंदगी होगी, जैसे पेट के आंतों में जब गंदगी होती है तो आपको खांसी भी आ सकती है, आपका सिर भी भारी रह सकता है, आपके पेट में भारीपन, बोझ जैसा लग सकता है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, पेट से संबंधित कोई भी भारीपन, पेट साफ़ ना होना, पेट में जलन होना और पेट में दर्द होना, ऐसी कोई समस्या है तो आप इनके फूलों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से आयुर्वेदिक पद्धति के जो कंपनियां हैं, जैसे आपकी डाबर है, जैसे आपकी पतंजलि है, तो इनके फूलों और पत्तों को धूप में सुखा करके और इसका पाउडर बना करके भी इसी काम के लिए, पेट की समस्या और यहाँ तक कि बवासीर के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यदि आप इसे ताज़ा नहीं खाते हैं तो आपको यह दवा पतंजलि मेडिकल स्टोर में या पतंजलि मेगा स्टोर में और या डाबर की जो आयुर्वेद की दुकानें हैं, वहाँ पर आपका इसका चूर्ण और पाउडर भी मिल जाएगा। इसके पत्तों का चूर्ण, इसके फूलों का चूर्ण मिल जाएगा। अगर आपको ये ताज़ा किसी भी गार्डन या बाग बगीचे में मिल जाता है, तो यदि इसका ताज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो इसका फ़ायदा आपको 100% मिलेगा, अर्थात 100% मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी या किसी आयुर्वेदिक फार्मेसी से लेते हैं, तो वहाँ भी मिल जाएगा पाउडर के रूप में, पत्तों का पाउडर है, फूलों का पाउडर है, वहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब इसको सुखा करके और जब इसका मिक्सी में या पीसने वाली चक्की में इसका जब पाउडर बनाया जाता है, तो जो इसकी शक्तियाँ रहती हैं, जो इसके आयुर्वेदिक गुण होते हैं, कुछ गुण उसके समाप्त हो जाते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा कम होगा। मान के चलिए कि आपको इसका 50% फ़ायदा मिलेगा, यदि आप कच्चा इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके बाग में, गार्डन में या कहीं पर भी ये पौधा आप देखते हैं, तो वहाँ से आप इसके फूल और पत्ते ला सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया कि यदि आपको शरीर के आंतरिक भाग में कहीं भी इस्तेमाल करना है, यानी कि खाने से लगा करके और लगाने से लगा करके, जैसे आपको लगाना है तो इसके पत्तों का पेस्ट बना करके आप अपनी त्वचा में, चर्म से किसी भी समस्या को ये छुटकारा दिलाता है। और यदि आपके पेट में या आंतों में या पेट साफ ना होना, पेट का भारीपन होना, ऐसी कोई समस्या है